हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दुआ को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल के अंदर होता है। साथ में सोली होती है, सोली यहाँ पर बेहोश होती है। बाद में सोली को जगाती है। दुआ सोली से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सोली यहाँ पर कहती है मैं ठीक हूँ। वैसे देवचंद है क्या हुआ, क्या वो ठीक है। दुआ कहता है कि हाँ वो ठीक है, उसकी सर्जरी चल रही है। डॉक्टर भी यहाँ पर आता है और सोली से कह रहा होता है क्या तुम ठीक फील कर रही हो, तुम शायद सदमे में चली गई थी, अगर तुम अच्छा फील कर रही हो तो तुम घर पर जा सकती हो। बाद में और कानून भी आता है और उनको बता रहा होता है कि देवचांद की इसी जगह पर फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए सर्जरी में टाइम लगेगा। इसके बाद सोली से कहता है कि अब तुम्हें घर पर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। सोली कहती है ठीक है। इसके बाद सोली बाहर आती है, साथ में दुआ आता है। सोली और दुआ से कह रही होती है कि तुम तो चौंक गए होगे। दुआ कहता है कि हाँ। सोली यहाँ पर कह रही होती है मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं देवचांद के बारे में बात कर रही हूँ। जब तो उसके बारे में पता चला तो तुम चौंक गई होगी। दुआ पर हाँ बढ़ता है। बाद में सोली कहती है जब देवचांद उठेगा तब तुम उससे क्या पूछोगे। यहाँ पर दुआ कहता है कि मैं उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उससे और कुछ पूछने के लिए मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। सोली कहती ठीक है, मैं घर पर अकेली जा रही हूँ, मुझे बता कि तुम देवचांद के बारे में सोच रहे हो, इसलिए तुम देवचांद के बगल में ही रहना और उससे बात कर लेना। दुआ कहते है ठीक है। इसके बाद सोली इसलिए जाती है। इसके बाद दुआ अंदर आता है और यहाँ पर कागमिन बैठा हुआ था। दुआ कागमिन से कह रहा होता है कि तुमने मेरी हेल्प की इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। लेकिन यहाँ पर कागमिन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, यह तो सोली ने किया है। सोली जेचान से मिली थी और उसे पता चला कि देवचांद ने युमजी को मारा था। साथ में सोली को एविडेंस के बारे में पता चला। कागमिन बाद में यह कहने लगता है कि अगर सोली के पास ये झूठ पकड़ने वाली पावर न होती तो शायद हमारा ब्रेकअप न होता, लेकिन उसकी पावर ने तुम्हारी हेल्प की है, हम आज भी रिश्ते में होता। इसका जवाब दुआ ऐसे देता है। यहाँ पर दुआ कहता है कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। बाद में दुआ यहाँ पर कॉफी लेने के लिए जाता है। वे कांगमिन से कहता है तुम कॉफी पियोगे, लेकिन कांगमिन कह रहा था मैं जूस पीऊंगा। इसके बाद दुआ कांगमिन के लिए जूस ले रहा था। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर सोली गाड़ी के अंदर होती है तो इसके पास एक मैसेज आता है। ये मैसेज दुआ ने भेजा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि देवचांद की सर्जरी हो गई और वो अच्छी हुई है। इसके बाद दुआ देवचांद से बात कर रहा था और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि अगर तुम मर जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर देवचांद कहते कि ऐसा नहीं है, अगर मैं मरना भी चाहता हूँ तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अपने पापा का भुगतान करना होगा। अब यहाँ पर देवचांद बताता कि आखिरकार हुआ क्या था और साथ में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ देवचांद बार के अंदर बैठा हुआ था। यहाँ पर फुटबॉल मैच देख रहा था और दुआ की वेट कर रहा था, लेकिन दुआ नहीं आता। इसके बाद दुआ को देखने के लिए समुद्र किनारे पर आता है और यहाँ पर वो योमजी से मिलता है। वही योमजी के हाथ में खून देखता है और बाद में कह रहा था क्या तुमने फिर से ऐसा किया। यहाँ पर योमजी कह रही होती कि तुमने ब्रेकअप कर लिया। देवचांद कहता है ये चीज तो अच्छी हुई है, अब तुम दुआ से दूर रहना। बार बार तुम ऐसे सीन क्रिएट कर देती थी और दुआ को मुसीबत में डाल देती थी, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। लेकिन यहाँ पर योमजी कहती है कि रुकना तो तुम्हें होगा, मैं जानती हूँ कि तुम दुआ के लिए क्या फील करते हो। देवचांद कह रहा था कि दुआ ने तुम्हें बताया है, लेकिन अब योमजी कुछ नहीं बोलते जाने लगती है। लेकिन देवचांद योमजी को पकड़ लेता है और बाद में जंगल के अंदर ले आता है और कह रहा होता है दुआ ने तुम्हें बताया है, लेकिन योमजी कहती है कि नहीं उसे नहीं बताया। योमजी देवचांद की गर्दन में एक माला देखती है जिसके अंदर रिंग होती है और कैरी होती है कि यह रिंग वैसी है जो कि मैंने पहनी हुई है। तुम मुझसे जीलियस थे इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम दुआ के लिए क्या फील करते हो। देवचांद योमजी से कह रहा होता है कि तुमने दुआ की लाइफ में आकर उसकी कभी मदद नहीं की, तुम उसके लिए जरा भी मददगार नहीं हुई। लेकिन योमजी कहती है कि मददगार तो तुम नहीं थे, तुम जब भी दुआ के साथ होते हो दुआ किसी मुसीबत में पड़ जाता है, इसलिए उससे दूर रहो और मैं दुआ को बता दूंगी कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। इसके बाद योमजी जाने लगती है, लेकिन अगर देवचांद योमजी अगला पकड़ लेता है। योमजी में अगर देवचांद के लिए जो माला होती है उसको खींच लेती है। देवचांद बाद में योमजी को धक्का देता है। योमजी गर्दन एक पत्थर पर लगती है और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी देवचांद पीछे मुड़कर देखता है और उससे पता चलता है कि योमजी की डेथ हो गई है। साथ साथ में रिलेटिव में देवचांद दुआ से कह रहा होता है कि मैं योमजी को वहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो मुसीबतें पड़ जाते, इसलिए मैंने उसको अमर दफना दिया। देवचांद ने अपनी योमजी की बॉडी को पत्तों से ढक दिया था और बाद में बाहर के अंदर आ गया और योमजी के फोन से ऐसा मैसेज कर दिया था कि मैंने उसने आत्महत्या की हो। और बाद में समुद्र किनारे पर भी आया था और यहाँ पर योमजी दूध तो कैसा रख दिया था कि मानुष ने आत्महत्या की हो। और अगले सीन में देखते जहाँ पर देवचांद योमजी के पास फिर से आ जाता है, इसकी बॉडी को पत्तों से बाहर निकालता है और यहाँ पर कब्र के अंदर रखने वाला था। तभी देवचांद के हाथ में कुछ लग जाता है और देवचांद के हाथ से खून बहने लगता है और यह खून योमजी के कपड़ों पर गिर जाता है ताकि देवचांद इन कपड़ों को जलाता नहीं है। साथ में देवचांद योमजी की रिंग भी ले लेता है। देवचांद के पास यहाँ पर योमजी की रिंग थी, साथ में से कपड़े भी थे। इनको जलाना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि देवचांद योमजी से नफरत करता था, इसे जलता था। रियलिटी में देवचांद दुआ को बता रहा होता है कि मैं अपने आप को अंदर करने वाला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे कुछ काम बाकी थे।
एजेंसी भी अस्त व्यस्त हो गई थी और साथ में मेरा डिवोर्स भी चल रहा था, इसलिए जेल में मैंने मेरे बजाय मेरे भाई को भेज दिया था। क्लैरिटी में दुखचांद वहां से माफी मांग रहा होता है तो यहाँ पर कह रहा होता है कि माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। इसके बाद दुआ दुखचांद को भाई कहते हुए चला जाता है। बाहर यहाँ पर कामिन खड़ा हुआ था। इसके बाद कामिन दुखचांद के पास आ जाता है और अगले सीन में देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि एंटरटेनमेंट के सीईओ दुखचांद ने ही ओमजी को मारा था। एविडेंस के रूप में उसके पास कपड़े थे, साथ में रिंग भी थी और उन कपड़ों पर खून लगा हुआ था। और जब उस खून की जांच हुई तो पता चला कि यह खून दुखचांद का है। अगले सीन में एक्चुअली कुछ डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो ये कह रहे होते हैं कि हमने सोनजू को अपराधी समझ लिया था, इसलिए हमें माफीनामा लिखना होगा क्योंकि हमने गलती कर दी है। अगले इसमें सोली को देखते साथ में दुआ होता है। ये दोनों अपने ओमजी फ्यूनरल में आए हुए थे। यहाँ पर दुआ अंदर जाता है, साथ में अपनी योमो को देखते हैं। यहाँ पर योमो दुआ को देख लेता है और माफी मांग रहा था और बाद में रोने लगता है। इसके बाद दुआ योमो के पास आता है, इसको हौसला देता है। इसका सोली दुआ पर खाना खा रहे थे। दुआ वो सोली से पूछ रहा था कि तुम अंदर क्यों नहीं आई। जब वो सोली कह रही होती है कि अगर मैं अंदर आ जाती तो ये ऐसा है जो होता, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं आई। दुआ कहती फिर तुम यहाँ पर क्यों आई थी। यहाँ पर सोली कह रही होती है कि मैं योमजी कुछ कहने के लिए आई थी। इसके बाद ये दोनों बाहर आ रहे होते हैं। दोहा यहाँ पर सोली से कह रहा होता है कि तुमने योमजी क्या कहा है। यहाँ पर सोली कह रही होती है कि मैंने इससे कहा है कि वो अब शांति से आराम करे क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पर दोहा बता रहा होता है कि पहले योमजी मेरे सपने में आया करती थी, लेकिन जब से मैं योमशु डॉग में आया था तब से मेरे सपने में नहीं आई। सोलिया पर कहती है कि शायद योमजी जानती थी कि जब तुम योमशु डॉग में जाओगे तब सोलिया पर तुम्हारी हेल्प करेगी। दोहा कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले इसमें वांगचू को देखते साथ में एक लड़की और होती है, ये शायद वांगचू की दोस्त होती है। तभी अब ओबेक आ जाता है। ओबेक यहाँ पर वांगचू के लिए कुछ लाया था। वह ओबेक की दोस्त को देख लेता है और बाद में बाहर चला जाता है। ओबेक की दोस्त वांगचू पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम इसके साथ क्यों रह रही हो, इसने तुम्हें धोखा दिया था और दूसरी लड़की के साथ चला गया था, तुम इसके साथ कभी मत सोना। यहाँ पर वांगचू कहती ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगी। बार ओबे की सब बातें सुन रहा था। अगले इसमें लूनी कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कामिन का दोस्त आया हुआ था। कामिन का दोस्त यहाँ पर कॉफी लेने के लिए आया था। सोली और बाकी सब यहाँ पर कॉफी पैक कर रहे थे। तो साथ में दुआ मेरी बात को नोटिस करता है कि सोली ने कॉपी पर यह लिख दिया था कि कामिन के लिए। कामिन के दोस्त के जाने के बाद यहाँ पर दो सोली से कह रहा होता है कि तुम और कामिन कब से करीब थे। सोली कहती है तुम कहने क्या चाहते हो। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि तुम अभी से कामिन के नाम से पुकार रही हो, तुम उसे मिस्टर ली भी कह सकती हो। सोली दुआ से कह रही होती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है, मेरे प्यारे दुआ। इस बात पर दुआ शर्मा जाता है। सोली और दुआ से कह रही होती है तुम मुझे भी कहो मेरी प्यारी सोली। दुआ बाद में ऐसे ही कहता है। ये पर कसेंड्रा और साथ में जियोन होता है। ये दोनों भी यहाँ पर हंसने लगते हैं और बाद में बाहर चले जाते। अगले इसमें कामिन को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है और साथ में इसका बॉस भी होता है। कामिन का बॉस यहाँ पर शिव को बता रहा होता है कि कामिन ने 5 साल वाले केस को सुलझा लिया है। वह यहाँ पर कामिन के प्रमोशन के लिए बात कर रहा था। बाद में इसमें कामिन के लिए तालियां बजाते हैं। तभी यहाँ पर कामिन का दोस्त आता है और श्री के लिए कॉपी लाता है। कामिन का दोस्त कामिन के लिए देता है और कह रहा था ये तुम्हारे लिए। कामिन देखता है इस कॉपी पर यह लिखा हुआ है कि ये कॉपी कामिन के लिए है और यह सोली ने लिखा है। अगले इसमें सोली को देखते हुए कैफे के बाहर बैठी हुई थी और यहाँ पर सभी लोग जा रहे होते, इनकी आवाज को सुन रही थी। यहाँ पर सोली देखती है कि आजकल तो सभी लोग सच ही बोल रहे हैं, मैं किसी का झूठी नहीं पकड़ पा रही हूँ। इसके बाद सोली से मिलने के लिए कस्टमर आता है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि मैं एक लड़की से मिल रहा हूँ लेकिन वो मुझे रिजेक्ट कर रही है, मैं इसको पता नहीं जान पाऊँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तुम मेरे लिए इसका पता लगाओ। सोली कहती है ठीक है। इसके बाद ये आदमी सोली को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है। साथ में पर वह लड़की भी आ जाती है। ये आदमी इस लड़की से बात कर रहा था। सोली ने पहले से आदमी को एडवाइस दे दिया था अगर ये लड़की सच कह रही होगी तो एक बार वाइब्रेट करेगा और अगर झूठ कह रही होगी तो 2 बार वाइब्रेट करेगा। यह आदमी लड़की से पूछ रहा था तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो। ये लड़की बताना स्टार्ट करती है। ये लड़की अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है कि मैं कई दिनों तक नहाती नहीं हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई हुई, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है, मेरी एक बेटी भी है, रात में मेरा एक पति भी है। सोली बार बार इस आदमी को संकेत भेज रही थी कि ये लड़की सच कह रही है, इसमें एक भी झूठ नहीं है। लेकिन बाद में लड़की कहती है कि यह सब झूठ है, मैं तो पसंद नहीं करती हूँ, तुम सीईओ के बेटे हो इसलिए कोई हंगामा नहीं कर रही हूँ। और बाद में लड़की ऐसे ही जाती है। अगले सीन में दुआ को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट के अंदर होता है और यहाँ पर एक जगह और साथ में अपना गाना सुन रहा होता है। तभी सोली बाहर आती है। दुआ सोली से कहती है क्या हुआ है। सोली यहाँ पर कह रही होती है कि मैं लोगों का झूठ नहीं पकड़ पा रही हूँ, अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद दुआ सोली को अंदर ले आता है। सोली यहाँ पर दुआ से कह रही होती है कि मुझे अब अजीब सा लग रहा है। दुआ कह रहा होता है कि डॉक्टर ने कहा था कि ये सब गाड़ी की स्पोर्ट के कारण हुआ है, इससे तुम्हारे कान के पर्दे पर फर्क पड़ा होगा, इसलिए से लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन अब सोनी कहती मुझे नहीं जाना है, मेरे बचपन में मेरे पिता मुझे कई बार डॉक्टर के पास ले गए थे, कई बड़े डॉक्टरों को मेरे कान दिखाए गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद दुआ कहते वैसे सही हुआ है, ये अच्छे के लिए हुआ है,
अब तुम नई दोस्त बना सकती हो। अगर तुम्हारी कोई सराहना कर रहा होगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी। लेकिन सोली कहती फिर भी मुझे उस पर संदेह होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है। सोली दुआ से कह रही होती कि शायद मेरी पावर किसी दिन वापस आ सकती है, इसलिए तुम दिन में मुझसे एक बार झूठ बोलना। अब तुम मुझसे झूठ बोलो। अब तुम मुझसे कहो कि तुम बदसूरत हो। लेकिन दुआ कहती मैं ऐसा नहीं कहूंगा। सोली जोर देकर कहती प्लीज ऐसा कहो। दुआ बाद में ये बात कह देता है। सोली अपसेट हो जाती है। दुआ कह रहा होता है कि मैंने तुमसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है, ये सच नहीं, तुम जानती हो। सोली कहती है मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये सच नहीं है। दुआ कह रहा था कि तुम बदसूरत नहीं हो, तुम सुंदर हो। अगले इसमें देखते जब सोली अपने कैफे के अंदर आ जाती है और एवर कैसेंड्रा को चेन को बता रही होती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी आत्मा उन लोगों का झूठ नहीं पकड़ पा रही है। ये पूछते हैं कि अचानक से क्या हुआ है। अब एवर सोली सच्चाई बताती है और कह रही थी कि मेरी आत्मा झूठ को नहीं पकड़ रही थी, वो तो मेरे कान थे जो कि झूठ को पकड़ रहे थे। लेकिन हम वैसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस काम को बंद कर रही हूँ और अब से इतने कम पैसे भी दिए जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम यहाँ पर काम करोगे फिर नहीं करोगे। कैसेंड्रा पर कहती कि मैं यहाँ पर कॉफी बेच लेंगे और मैं तो यहीं पर काम करूंगी। अगले इसमें ताइशूब को दिखाया जाता है, साथ में कुछ मीडिया वाले होते हैं। मीडिया वालों में लड़की वही होती है जो कि पहले ताइशूब के पास आई थी और ताइशूब ने इनके लिए खाना बनाया था। ताइशूब हमको कुछ इंटरव्यू देने वाला था और साथ में कह रहा था कि मेरे चेहरे को ब्लर कर देना, मैं नहीं चाहता इससे मेरी फैमिली को दिक्कत हो। ये कहते कि ठीक है, हम आपका चेहरा ब्लर कर देंगे। अगले इसमें सावन को दिखाया जाता है जो कि एजेंसी के आदमी से मिल रही होती है। ये एजेंसी का आदमी सावन से कह रहा होता है कि तुम तो जानती हो विजय एंटरटेनमेंट में क्या हुआ है, अगर तुम चाहो तो हमारी एजेंसी के साथ काम कर सकती हो। यहाँ पर सावन कह रही होती है मैं सो राइटर दुआ को जानती हूँ, क्या हुआ अभी आपकी एजेंसी के साथ काम कर सकता है। ये आदमी यहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि तुम हमारी एक मीटिंग फिक्स करवा सकती हो। सावन कहती ठीक है। अगले इसमें दुआ को देखते जो कि एंजल से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। या फिर यहाँ बढ़ता और कह रहा था कि मैंने आपको पहले गलत समझा, मुझे माफ कर देना, आपने मेरे साथ अच्छा बिहेव भी किया था। पर दुआ कहती कोई बात नहीं है। ये इनसे बाद में कह रहा था कि मेरा भाईतन पूरी तरह से ठीक हो गया है, वो आज यहाँ पर आने वाला है। दुआ कह रहा था कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहूंगा। अगले में अंशु को दिखाया जाता है, साथ में एक आदमी और होता है जो कि हमने पहले भी अंशु के साथ देखा था। अंशु इस आदमी को धोखा देने का प्रयास कर रही होती है। यह आदमी कंप्यूटर में हनीमून के लिए कोई जगह देख रहा था। यहाँ पर अंशु एक वीडियो को देखती है और उसमें ताइशू के चेहरे को देख लेती है। बाद वीडियो को चालू करती है जिसमें ताइशू अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बुझा प्यार करता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि प्यार क्या हो सकता नहीं है। मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा था और मैंने मेरी पत्नी को छोड़ दिया था। अगले इसमें अंशु को दिखाया जाता है जो कि लूनी कैफे के अंदर आई हुई थी और यहाँ सोली से मिल रही होती है और सोली से कह रही होती है कि तुमने पहले मुझे एक आदमी से बचाया था और ये बात कहकर बचाया था कि वो आदमी तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, वो मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड था, मैंने उसको छोड़ दिया था और तुम सच कह रही थी। मुझे तुम्हारी हेल्प कैसे चाहिए, मुझे पता करना है कि वो मेरे लिए सही है फिर नहीं है, क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगी। मुझे ओबेक पसंद है। लेकिन सोली कहती मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हवांशु सोली से यह कहकर चली जाती है कि कम से कम तुम ऐसे ही कह देती कि तुम्हें बोर पर विश्वास करना चाहिए। अगले इसमें दुआ को देखते हैं जिसके पास सामना बोला हुआ था और कह रही होती है मैं तुमसे इंस्टीट्यूट में मिलने के लिए आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अब इसके लिए हम ही भर देता है। अगले इसमें लूनी कैफे के अंदर देखते जब सोली बैठी हुई थी और एवर कैसेंड्रा च्यून से कह रही होती है कि हमारे पास तो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर साउंड आ जाती है। यहाँ पर च्यून साउंड को देख लेता है। सोनी साउंड से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर साउंड कहती है तुम चिंता मत करो, मैं दुआ से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे कुछ काम की बात करनी है। इसके बाद दुआ भी यहाँ पर आ जाता है। दुआ पहले सोली को हाई कहता है और बाद में साउंड से बात कर रहा था। साउंड यहाँ पर दुआ से कह रही होती है कि मुझे एक एजेंसी से ऑफर आया, मुझे वहाँ पर काम करना है और मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ क्या तुम काम करोगे, क्योंकि तुम देवचान के साथ काम नहीं कर पाओगे। लेकिन दुआ इसके लिए मना करता है और कह रहा होता है कि मेरी कुछ और ही प्लानिंग है। साउंड कह रही थी क्या तुम्हारा कोई ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर दुआ मना कर देता है। बाद में साउंड कहती है कि फिर तो तुम मेरे प्रतिद्वंदी बन जाओगी, लेकिन दुआ कहते कि ऐसा नहीं है। इसके बाद साउंड बाहर आती है और दबी च्यून इसके बाद सादा लेकर आ जाता है। साउंड च्यून से कहती तुम कौन और तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करते हो। च्यून कहते हैं मेरा नाम च्यून है और मैं सोली का बॉडीगार्ड हूँ। साउंड बाद में कहती है कि क्या तुम सच में मेरी बॉडीगार्ड बनना चाहती हो। यहाँ पर च्यून हाँ भरता है। साउंड च्यून से इसका नंबर लेती है और बाद में कहती है कि अगर तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओगे तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद च्यून अंदर आता है जब कैसेंड्रा से बात कर रहा था और कह रहा था मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, क्या मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए। कैसेंड्रा कहती हुआ क्या है, क्या तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल गई है। च्यून यहाँ पर कह रहा होता है कि साउंड ने मुझे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा है। अगले इसमें दुआ को देखते जो कैसेंड्रा के पास आ जाता है और अपना फ्यूचर जानने के लिए आता है। साथ में सोली बैठी हुई थी। कैसेंड्रा अपने कार्ड को उठाने के लिए कहती है, दुआ ऐसे ही करता है। हालांकि इन दोनों ने पहले प्लानिंग बनाई हुई थी। यहाँ पर कैसेंड्रा दुआ की ओर इशारा कर देती है
कि तुम्हें इस कार्ड को उठाना है। यहाँ पर दुआ ऐसे ही करता है। कैसेंड्रा इस कार्ड को देखती है और बाद में कह रही होती है कि आज तुम दोनों को डेट करनी है। दुआ कहता है ठीक है। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पहले एक ड्रामा को देखते हैं। सोलिया और पूजा खुश होती है और दुआ से कह रही होती है कि जब मैं स्कूल के अंदर जा करती थी तब मैंने पहली बार ड्रामा देखा था, लेकिन सभी लोग झूठ बोल रहे थे कि मैंने कभी ड्रामा नहीं देखा। लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ सच लग रहा है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने की बात करते हैं। अगले समय देखते जब अपने दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जहाँ सोली प्लेस को सिलेक्ट कर रही थी कि हमें कहाँ पर खाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो अचानक से कह देता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, हम कल खाने के लिए चलेंगे। सोली भी कहती है ठीक है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। दुआ जल्दी से सेफ के कपड़े पहनता है और यहाँ पर सोली के लिए खाना बनाता है। सोली भी अपने फ्लैट के अंदर होती है और अपने आप से कह रही होती है कि कैसी डेट थी, इसमें हमने डिनर तो किया ही नहीं, मैं भूख से मर रही हूँ। तभी सोली के पास दुआ का मैसेज आता जो कि कह रहा था कि चलो खाने के लिए आ जाओ। इसके बाद सोली दुआ के फ्लैट के अंदर आ जाती है और यहाँ पर खाना खाती है। पहले यहाँ पर ऐसी जगह को देखकर चौंक जाती है जो उसने दुआ ने बनाई थी। सोली कहती है ये सब तूने कब किया था। यहाँ पर दुआ बता रहा होता है कि मैंने कैसेंड्रा के साथ मिलकर ऐसा किया था। मैंने तुमसे काम के बारे में झूठ बोला था कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, लेकिन वैसे भी तूने मुझे कहा था कि दिन में मुझे एक बार झूठ बोलना, मैंने ऐसे ही किया था। अब तुम खाना खाकर बताओ कि कैसा बना है। सोली को यह खाना बुझा पसंद आता है। इसके बाद इधर टीवी देखते हैं या वो सोली के एक्टर्स को देखती है और बाद में दुआ से कह रही होती है कि क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है फिर मैं हूँ। या वो दुआ कहता है बेशक तुम ज्यादा सुंदर हो। सोली कहती है मुझे अच्छा लग रहा है कि सच है। दुआ कहता है ये सच है, मैं सच बोल रहा हूँ। सोली बाद में दुआ से कह रही होती है वैसे मुझे लगता है कि मैं झूठ को सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ठीक रहूंगी। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए